हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एल क्लासेस पे। मैं राजेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और करंट अफेयर्स की जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है, उस सीरीज के अंदर मैं एक अगला वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, और वो है जनवरी का करंट अफेयर्स। सारे महीने के स्टार्ट हो चुके हैं करंट अफेयर्स। जनवरी का है, फिर फरवरी का आपको मिल जाएगा, और मार्च तक का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो मार्च तक का करंट अफेयर्स भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए जनवरी का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं, और कोशिश करेंगे कि इसको एक ही वीडियो में खत्म करा जाए, ठीक है। चलिए तो देखो, पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। सबसे पहली बात तो ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को डिक्लेयर किसने करा है? तो ये करा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको आप बोलते हो संयुक्त राष्ट्र ने। तो संयुक्त राष्ट्र ने इसको 2025 को सहकारिता वर्ष घोषित करा है। इसमें राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे? ये क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, और वो है राज्य एपेक्स समिति, है ना। तो इस एपेक्स समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन होंगे? तो वो होंगे मुख्यमंत्री। अगला देखो, भारत महिला तथा पुरुष टीम ने नेपाल को हरा के खो खो विश्व कप जो पहला हुआ है, कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर, और नई दिल्ली के अंदर हुआ है। और दूसरी काम की बात ध्यान रखना, इसके ब्रांड एम्बेसडर अगर आपसे पूछ ले तो ब्रांड एम्बेसडर है सलमान खान, है ना। सलमान खान इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। और इसके अंदर राजस्थान की एकमात्र महिला खिलाड़ी जो शामिल थी, उनका नाम है निर्मला भाटी, ठीक है। क्या नाम है? तो निर्मला भाटी। उसके बाद में असत्य कथन हमको बताने हैं। 4 खिलाड़ियों के बारे में। निशा गुलेरिया कजाकिस्तान में आयोजित यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, बिल्कुल स्वर्ण पदक जीता है। अनुज भारद्वाज राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक लेके आए हैं, बिल्कुल लेके आए हैं। मोनिका चौधरी इंडो नेपाल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक नहीं, स्वर्ण पदक है इनका भी। और पार्थी ग्रेवाल कोलोरेडो अमेरिका में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। यानी ये वाला स्टेटमेंट जो है वो हमारा हो जाएगा गलत, है ना। इनका भी जो है वो हमारे क्या है, तो इसके अंदर भी गोल्ड ही है। उसके बाद में स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर बात करी थी, है ना, कि ये आपको जो जमीन का मालिकाना हक जमीन का मालिकाना हक से संबंधित है ना। और दूसरी काम की बात ध्यान रखना, एक और योजना वो है स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि और मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना दोनों ध्यान रखना। इसके अंदर क्या है? स्वनिधि योजना के अंदर तो जितने भी असंगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं, उनको वापस अपना रोजगार शुरू करने के लिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार लोन दे रही है, और वो ब्याज मुक्त ऋण है। अगर आपके लिए आ जाएगी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना तो रुपए मिलते हैं 50,000, और आपके लिए आ जाएगी मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना तो रुपए मिलते हैं 80,000, ठीक है। और ये कब लॉन्च करी गई थी, कब चालू करी गई थी? 24 अप्रैल 2020 को इसको चालू करा गया था। उसके बाद में 11वां पक्षी महोत्सव यानी बर्ड फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया है? ये हमने करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं। और गोल्डन पार्क है उदयपुर के अंदर, यहाँ पे इसका आयोजन जो है वो करा गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो राजस्थान में 6 करोड़ से अधिक लोगों की आभा आईडी, ठीक है। आभा आईडी यानी ABHA, और आभा का मतलब है कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर, हेल्थ अकाउंट है ना। तो ये आपकी आयुष्मान भारत के तहत जो है वो आभा आईडी बनाई जा रही है। इसके अंदर क्या है, तो आपकी जितनी भी मेडिकल हिस्ट्री है उसको डिजिटली सेव कर दिया जाएगा। जैसे कि कई बार होता है कि आपके कोई बीमारी हुई और आपने जांचें वाँचें करवाई, फिर आप थोड़े टाइम के लिए ठीक हो गए, उसी समय दिवाली आ गई, घर में सफाई हुई और आपने रिपोर्टें फेंक दी कचरे के अंदर, अब आपको वो बीमारी वापस हो गई। तो होगा क्या कि जब आप डॉक्टर को पास जाओगे तो डॉक्टर बोलेगा कि पुरानी रिपोर्ट लेके आओ, पर पुरानी रिपोर्ट तो फेंक दी। तो इसके तहत क्या है कि आपका जितना भी मेडिकल हिस्ट्री है वो सारी की सारी एक जगह पे अपलोड हो जाएगी, और आपको एक यूनिक 12 डिजिट का नंबर दिया जाएगा जो आभा नंबर है। तो डॉक्टर क्या करेगा, जैसे उसको डालेगा तो आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री जो है वो खुल जाएगी उसके सामने, है ना। तो वो आभा नंबर, आभा आईडी जो है वो लॉन्च करी गई है। और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसके अंदर आभा आईडी अब मैंडेटरी कर दी है। इसको लागू करने में सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर आया यूपी, और दूसरे नंबर पर आया राजस्थान, ठीक है। उसके बाद में कुसुम योजना। कुसुम, इसका पूरा नाम था किसान उत्थान सुरक्षा मिशन, किसान उत्थान सुरक्षा मिशन, और ये है कुसुम योजना। और कुसुम योजना के तहत क्या है कि इसके 3 कंपोनेंट थे। कंपोनेंट ए के अंदर क्या था, तो हमें सोलर पार्क लगाने थे, जो भी बंजर जमीन पड़ी है वहाँ पे सोलर पार्क। और कंपोनेंट बी के अंदर क्या है, तो जो पंप है उन पंप को परिवर्तित करना है किसके अंदर, तो सोलर पंप के अंदर। और तीसरा जो पार्ट था वो हमारा जो उसमें हमको सोलर पंप भी लगाने थे डायरेक्टली। तो ये 3 कैटेगरी थी इसके अंदर कुसुम योजना के अंदर। काम की बात, राजस्थान में इसको भालोजी गांव जयपुर से चालू करा गया था। इसके लिए भालोजी के अंदर कुसुम योजना का पार्क बना था, भालोजी गांव जयपुर के अंदर, ठीक है।
तो ये वो योजना थी, और इस योजना के तहत अभी कुसुम ए वाला जो कैटेगरी है, जो अपन पहले बात करें ना, इसके तहत राजस्थान में कितने मेगावाट का अतिरिक्त आवंटन हुआ है, तो ये है 5000 मेगावाट। ठीक है, कितने मेगावाट का अतिरिक्त आवंटन हुआ है, तो ये है 5000 मेगावाट। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सोलर एक्सपो 2025 में बेस्ट सोलर। सोलर के बारे में ध्यान रखना भाई, सोलर जो है, सोलर सौर ऊर्जा के मामले में अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, सौर ऊर्जा राजस्थान जो है वो देश में प्रथम आता है। सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा कहाँ है, तो राजस्थान के अंदर है, ये वाली बात भी ध्यान रखना। 365 में से 352 दिन जो है यहाँ पर सौर ऊर्जा की अवेलेबिलिटी है, तो इसलिए राजस्थान सौर ऊर्जा में प्रथम है। और अभी जो एक्सपो लगा था, इसमें बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है पिनाका पावर एंड इलेक्ट्रिकल्स को। ठीक है, किसको दिया गया है, तो पिनाका पावर एंड इलेक्ट्रिकल्स को दिया गया है। उसके बाद में रूफटॉप सोलर। रूफटॉप सोलर के बारे में ध्यान रखना, आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी योजना चल रही है रूफटॉप सोलर लगाने की, तो वो चल रही है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, सूर्य घर योजना। और दूसरी काम की बात, सब्सिडी कितने रुपए मिल रही है, तो सब्सिडी मिल रही है इसके अंदर 78,000 रुपये। तीसरी काम की बात, भारत राजस्थान का टारगेट कितना है, तो 5 लाख घरों पे सोलर लगाना, और इसको अभी कंप्लीट करने के अंदर राजस्थान कौन से रैंक पे रहा है, तो राजस्थान रहा है तीसरे रैंक पे। ठीक है, ये वाली बात भी ध्यान रखना। उसके बाद में पश्चिमी बॉर्डर, पश्चिमी बॉर्डर के बारे में अपन ने बात करी थी। देखो पश्चिमी बॉर्डर जो है सबसे पहले आता है हमारे यहाँ पे श्रीगंगानगर बॉर्डर में पश्चिमी के अंदर, फिर आता है हमारे यहाँ पे बीकानेर, फिर आता है जैसलमेर, और फिर आता है बाड़मेर। स्टार्टिंग पॉइंट पूछ लिया जाए आपसे तो हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर के अंदर, और एंड पूछ लिया जाए तो बाकासर तहसील शाहगढ़ बाड़मेर। लेंथ पूछ ली जाए तो ये है 1070 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है, ज्योग्राफी वाले उसमें मैंने सेक्शन के अंदर इसको बताया भी था। तो हर साल क्या होता है कि सर्दियों के अंदर यहाँ पे जो सर्दियों का टाइम पीरियड होता है 22 से 29 जनवरी, तो सर बीएसएफ क्या करती है, एक ऑपरेशन चालू करती है जिसका नाम है सर्द हवा, और ये हर बार सर्दियों के अंदर करा जाता है बीएसएफ के द्वारा, और यहाँ पे जो है वो निगरानी चौकसी बढ़ाई जाती है सर्दियों के अंदर। ठीक है, उसके बाद में कोटा में माओ, माओ मतलब है ना, एक तो माओवादी होते हैं, ध्यान रखना माओवादी की बात नहीं चल रही है, ये माँ के लिए, ये वाली बात ध्यान रखना, माँ के लिए वाली बात चल रही है। माओ के लिए ट्रेनिंग देने का अनूठा ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है, और उसका नाम क्या है, तो देखो इसका नाम है, जो बच्चों का नाम होता है वात्सल्य, वही इसका नाम है। दूसरी बात ध्यान रखना, सुपोषित माँ अभियान, सुपोषित माँ अभियान, इसको भी कहाँ से चालू करा था, तो इसको भी कोटा से चालू करा था। ठीक है, ओम बिड़ला जो है वो उन्होंने इसको चालू करा है सुपोषित माँ अभियान, ताकि माँ जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो माँ बनने वाली है, उनको जो न्यूट्रिएंट है, उनको जो पोषण तत्व है वो पूरे मिल सके, और उसी के लिए ट्रेनिंग देने के लिए माओ को एक नया ट्रेनिंग सेंटर खोला गया, इसका नाम है वात्सल्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023-24 के अंदर मिनरल ब्लॉक्स, मिनरल ब्लॉक ऑक्शन में ध्यान रखना राजस्थान प्रथम है। राजस्थान कितने में प्रथम, अच्छा यही क्वेश्चन है क्या, कितने राजस्थान प्रथम है, तो प्रथम स्थान किसका है, तो राजस्थान का है। 86 मेजर मिनरल का जो है इन्होंने ऑक्शन करा है, 86 मेजर मिनरल जो है इनका ऑक्शन करा है, और राजस्थान जो है वो देश में आया प्रथम। उसके बाद में जयपुर के अंदर है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, और इसको अभी किसके तर्ज पे विकसित किया जा रहा है, तो देखो एक इंस्टीट्यूट है मुंबई का, इसका नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, है ना, जो सामाजिक विज्ञान है, उसी के तर्ज पे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट जो है वो डेवलप करा जा रहा है जयपुर के अंदर। ये वाली बात ध्यान रखना, 20 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद में राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक पाए जाने वाली वृक्ष की प्रजाति कौन सी है, तो देखो नीम, खेजड़ी, विलायती बबूल और शीशम, तो ये हो जाएगा विलायती बबूल। और इसका एक और नाम ध्यान रखना, इसको जूली फ्लोरा भी बोलते हैं, जूली फ्लोरा। और ये बड़ा आम सा है, आपके घरों के आसपास आपने देखा ही होगा, जो बबूल जिसको अपन बोलते हैं, है ना, जूली फ्लोरा भी बोलते हैं इसको, इसका नाम जूली फ्लोरा है वैसे। और विलायती बबूल अपन बोलते हैं क्योंकि भारत का नहीं है ये, है ना, और ये जहाँ पे उगता है उस जगह की जो उत्पादकता है उसको भी खत्म कर देता है। ठीक है, तो कौन सी है, तो वो है विलायती बबूल, जिसको हम जूली फ्लोरा भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, वेदांता समूह के साथ में एक एमओयू करा गया है, जिसके तहत कितने नंद घर स्थापित करे जाएंगे, है ना, कितने नंद घर स्थापित करे जाएंगे। और ये जो है हमारा कितना ऑप्शन है, देखो 10,000, 10,000, 15,000, 25,000 या 50,000, तो इसका आंसर है हमारा
25,000। तो राजस्थान में जो है MOU करा गया है, और ये कितने करेंगे वेदांता, तो ये 25,000। वेदांता के मालिक का नाम है अनिल अग्रवाल, ये बात भी ध्यान रखना, अनिल अग्रवाल। और ये फंड दे रहे हैं, और इनके नाम से क्रिकेट ग्राउंड भी बन रहा है अभी रिसेंट के अंदर, क्रिकेट ग्राउंड। और ये कहाँ बन रहा है, चौंप जयपुर के अंदर, चौंप जयपुर के अंदर। दूसरी काम का ध्यान रखना, वेदांता समूह चंदेरिया, चंदेरिया कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहाँ पे दुनिया का पहला, ध्यान रखना, दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क बना रही है यहीं पे। कौन बना रहा, तो वेदांता ग्रुप ही बना रही है, जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिनके पास में। तो 25,000 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है JLF जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, है ना, ये वाली बात ध्यान रखना। और कौन सा 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार जो है वो किसको प्रदान किया गया है, तो वो करा गया बद्री नारायण। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क बनाना, ये पेपर में आ सकता है सवाल, है ना। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, बद्री नारायण को दिया है कन्हैयालाल सेठिया, जिनकी किताब का नाम है लील टांस। आपने किताब सुनी होगी इनकी, कन्हैयालाल सेठिया की बड़ी फेमस ही किताब है, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान रखना भाई। उसके बाद में 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल है ना चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की पुरुष शूटिंग बॉल ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता कांस्य पदक, ठीक है। 3rd रैंक आया था, कांस्य पदक इन्होंने जीता है। उसके बाद में देखो, अपन ने पढ़ा था PKC MPKC मॉडिफाइड जिसको बोलते थे, है ना। अब PKC का मतलब होता है पार्वती, काली सिंध और चंबल। फिर मैंने आपको बताया था इसको कहाँ से चालू करा, तो इसको चालू करा ददिया गांव सूरजपुरा जयपुर जो है वहाँ से इसको चालू करा है। फिर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 5 तो बनेंगे बैराज, और 1 बनेगा बांध कितने बनेंगे, 1 जो कि सवाई माधोपुर में बनास नदी पे बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद आए थे। और इस पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना जो है, इसका नाम बदल के अभी कर दिया गया है राम जल सेतु, है ना, राम जल सेतु। जिसमें मैंने आपको बताया था ना, इसके अंदर देखो कौन कौन है, इसके अंदर है केंद्र, इसके अंदर है राजस्थान, और इसके अंदर है MP। केंद्र का शेयर है 90%, राजस्थान का 5%, MP का 5%, तो 2 राज्यों के मिलके है। और ये राम के अंदर यही है, राम के अंदर जो R है ये तो है राजस्थान के लिए, और M जो है वो है मध्य प्रदेश के लिए, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना। तो पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना जो है, इसका नाम बदल के राम जल सेतु का कर दिया गया है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद में कई बार अपन ने सवाल को पढ़ लिया है। 1 से 5 फरवरी 2015 को जोधपुर में आयोजित 11वां रिफ राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ध्यान रखना ब्रांड एम्बेसडर कौन थी, तो सीमा राठौड़ इसमें ब्रांड एम्बेसडर थी, अपन बात कर चुके हैं। कौन से संबंधित है, किस कला से संबंधित है, तो घूमर की नृत्यांगना है। और इसमें अभी प्राइड ऑफ राजस्थान के नाम से किसको दिया गया है, तो जोधपुर के करणवीर बोहरा। आपने बहुत सारी मूवी बिग बॉस इसके अंदर इनको देखा होगा, करणवीर बोहरा को, ठीक है। तो इनको अभी जो है प्राइड ऑफ राजस्थान से सम्मानित किया गया है। उसके बाद में दिसंबर 2024 तक जो आंकड़े आए हैं, उसमें राजस्थान में प्रति 1000 पुरुष पर मतदाताओं के मुकाबले महिला कितनी है, तो ये है 930, ठीक है। और लिंग अनुपात पूछ ले तो 928। उसके बाद में 18वीं वन रिपोर्ट आई है, और 18वीं वन रिपोर्ट के ऊपर वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में राजस्थान का कौन सा रैंक आया, तो राजस्थान का रैंक आया 3रा, है ना। वन रिपोर्ट भी देख लेना आप एक बार, मैं केवल MCQs करा रहा हूँ अभी, तो आप इसमें ध्यान दें, है ना। तो राजस्थान का रैंक कौन सा है, तो 3रा रैंक आया इसके अंदर। उसके बाद में राजस्थान 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि जो है वो किस राज्य के अंदर बताई गई है, तो ध्यान रखना वृद्धि के बाद ध्यान रखना सबसे ज्यादा यहाँ पे वन नहीं है, वृद्धि जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर हुई, सबसे ज्यादा वन तो मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो अगली बात ध्यान रखना। फिर उसके बाद में अगला वन रिपोर्ट जो आई है 2023 की, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत, है ना, वनावरण प्रतिशत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का है, ये आपको बताना है। मिजोरम, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, 4 ऑप्शन है इसके अंदर। और सबसे ज्यादा ध्यान रखना प्रतिशत के आधार पे बात करें, किस पे, प्रतिशत के आधार पे, और ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप, है ना। लक्षद्वीप जो है प्रतिशत के आधार पे सबसे ज्यादा वनावरण जो है वो यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद में भारत में सबसे अधिक कुल वन क्षेत्र किस राज्य क्षेत्र में पाया जाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़,
उड़ीसा और मध्य प्रदेश, है ना। तो अभी अभी अपन ने बात करी थी इसके अंदर कि सबसे ज़्यादा वनावरण जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो है हमारा मध्य प्रदेश, है ना। तो इसका आंसर ध्यान रखना मध्य प्रदेश है। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, तो अभी देखो 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार वृक्ष आवरण के मामले में शीर्ष राज्य कौन से हैं, है ना। शीर्ष राज्य आपको बताने, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो देखो राजस्थान जो है वो दूसरे रैंक पर है वृक्ष आवरण के अंदर, ना ध्यान रखना वृक्ष आवरण के अंदर। तो महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का आंसर हो जाएगा। उसके बाद में सभी सरकारी कार्यालयों को एक स्थान पर लाने के लिए कर्मशिला भवन का नवाचार जो है वो स्टार्ट करा गया, और ये किस जिले के अंदर स्टार्ट करा गया है, तो भरतपुर। मैंने आपको बताया था, देखो जब हमारे यहाँ पे अशोक गहलोत थे, तो अशोक गहलोत क्योंकि जयपुर राजधानी है तो चीज़ें जयपुर में चालू कर रहे थे, या फिर अधिकतर चीज़ें इन्होंने जोधपुर में चालू करी, बहुत सारी ये हो रहा था, ठीक है। उसके अलावा अब हमारे यहाँ पे बने भजनलाल सरकार आई है, तो भजनलाल सरकार जो है ये भी अब प्रायोरिटी पे तो जयपुर है ही, पर अब क्योंकि ये खुद अटारी गांव भरतपुर से है तो ये अब भरतपुर को भी डेवलपमेंट करेंगे। तो अब आपको बहुत सारी योजनाएं भरतपुर में देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये उसका एक एग्जाम्पल है कि एक स्थान पर लाने के लिए कर्मशिला भवन का जो नवाचार चालू करा गया है, तो ये कहाँ करा गया है, तो ये करा गया भरतपुर के अंदर। उसके बाद में 23 जनवरी 2025 को राजस्थान हाई कोर्ट में हाल ही में किन 3 नए जजों की नियुक्ति करी गई है, तो ये चंद्रशेखर शर्मा, अपन ने पिछली क्लास के अंदर का नाम पढ़ा भी था, है ना। तो चंद्रशेखर शर्मा, और अगर आपको एक यही ध्यान है तो भी इससे काम हो जाएगा, प्रमिला कुमार माथुर और चंद्र प्रकाश श्रीमाली। उसके बाद में राजस्थान की किन जिलों में खनिज ब्लॉक्स की ई नीलामी हेतु अधिसूचना जारी करी गई है, तो कोटा में भी करी गई है, जैसलमेर भी है और सवाई माधोपुर भी, यानी उपयुक्त सभी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। सब जगह जो है वो करी है, 86 ब्लॉक से टोटल जहाँ पे नीलामी करी गई है। उसके बाद में 25 जनवरी आता है हमारा मतदाता दिवस, और 25 जनवरी 1950 को हमने बनाया था हमारा जो हमारा निर्वाचन वो है भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वो उसका फाउंडेशन है। निर्वाचन आयोग जो है, निर्वाचन आयोग का जो है फाउंडेशन है ना, 25 जनवरी को। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की थीम क्या थी, 4 ऑप्शन आपके सामने है, वोट फॉर चेंज, वोट इज पावर, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, और एवरी वोट काउंट्स, ठीक है। तो इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये इसकी थीम थी, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना। उसके बाद में हांगकांग के अंदर आयोजित कयाकिंग जो मैंने आपको बताया था, एक पतली सी छोटी सी प्लास्टिक जैसी नाव होती है, और नाव के अंदर एक सिंगल इंसान बैठा रहता है बस, और वो जो है चप्पू चलाता है। तो कयाकिंग और कैनोइंग में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 रजत पदक जीते हैं, और ये है हर्षवर्धन सिंह शक्तावत, ठीक है। क्या नाम है इनका, तो हर्षवर्धन सिंह शक्तावत। राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल जो है वो ध्यान रखना कहाँ खुल रहा है, जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर। तो ये खुल रहा है जोधपुर के अंदर, ठीक है। और आपसे बोला जाए भारत का पहला, तो भारत का पहला जो है वाराणसी, भारत का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खुल रहा है, वाराणसी। राजस्थान में कहाँ कहाँ पे है सैनिक स्कूल, ये भी ध्यान रखना। तो राजस्थान में सैनिक स्कूल है, एक तो चित्तौड़गढ़ के अंदर तो है ही, उसके अलावा झुंझुनू, और उसके अलावा हल्दीना अलवर में प्रस्तावित है ना, ये खुल जाएगा अभी। तो पहली बात ध्यान रखना, खुल गया तो शायद मुझे इसका आइडिया नहीं है, पर ये 3 जगह पे है, ठीक है। और बालिका सैनिक स्कूल जो है कहाँ स्थापित होगा, तो ये जोधपुर में स्थापित होगा। उसके बाद में विश्व का पहला धार्मिक और गौ विज्ञान केंद्र जो है विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो देखो नाम से मालूम पड़ रहा है नंदगांव, है ना। और नंदगांव कहाँ है, तो सिरोही के अंदर, यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है पहला धार्मिक और गौ विज्ञान केंद्र विश्वविद्यालय, है ना। चलिए उसके बाद अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर अपन बात करते हैं सही विकल्प बताने अपन को। तो देखो मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के बारे में बात चल रही है ना, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, इसके बारे में बताना हमको। कथन है पहला कि मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 3 दिन गर्म दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है इसके अंदर कि इस योजना के उद्देश्य बच्चों को पोषण स्तर बढ़ाना और कुपोषण को कम करना है। और तीसरा है कि योजना के तहत केवल शहरी क्षेत्र के बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा। तो अभी तो केवल यही है इसका स्टेटमेंट, ये 2 स्टेटमेंट इसके सही नहीं है, और ऑप्शन अपन को मिल भी नहीं रहे, तो मैं आपको एग्जैक्टली बता नहीं सकता। पर पहला दूसरा जो है ये तो ऑप्शन सही नहीं है ना, तो इसका वैसे भी हमारा ए हो जाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा इसके अंदर कि कथन 1 और 2 सही नहीं है।
ठीक है। चलिए, उसके बाद में 76वें गणतंत्र दिवस के एट होम कार्यक्रम में आमंत्रित नमो ड्रोन दीदी ऋतु, है ना। नमो ड्रोन दीदी जो है वो सरकार की एक योजना है जिसके अंदर सरकार महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप जो स्वयं सहायता समूह है उनको ऋण दे रही है ताकि वो ड्रोन खरीद सके और ड्रोन को किराए पे चला के अपनी आमदनी जो है वो बना सके। उसी का नाम है नमो ड्रोन दीदी। और ये आपको बताना है कि इसमें जो आयोजित करी गई राजस्थान की ऋतु, ये किस जिले से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने, सलूम्बर है, बारा है, सलूम्बर है, बारा है, कोटा है और जयपुर है, ठीक है। और ये जो है नमो ड्रोन दीदी जो हमारे राजस्थान से गई है ऋतु, ये ऋतु कौन से जिले से संबंधित है, तो ये संबंधित है 12 जिले से, ठीक है। कौन जिले से संबंधित है, तो ये संबंधित है 12 जिले से। उसके बाद में अगला है, भारत ने अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है अभी रिसेंट में नाग, ये इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना, पेपर में आएगा सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाग मिसाइल है भारत की और इसका परीक्षण जो है वो अभी कहाँ करा, तो पोखरण जैसलमेर से करा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जयपुर लिटरेचर, ये लिटरेचर नहीं है, लिटरेचर है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तर्ज पे मेवाड़ टॉक फेस्ट 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित करा गया, तो देखो मेवाड़ का जो है हमको करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, उदयपुर है, राजसमंद है, जयपुर और चित्तौड़। तो देखो जयपुर तो होगा नहीं क्योंकि मेवाड़ के बारे में बात चल रही है, तो वो है। अब ये कहाँ पे आयोजित करा गया, तो ये करा गया था राजसमंद के अंदर, राजसमंद में कुंभलगढ़ में करा था इसको, ठीक है। और राजसमंद इसका आंसर है ना। उसके बाद में अगला है, राजस्थान सरकार द्वारा रीको का राजस्थान पेट्रोजोन, पेट्रोकेमिकल वाली चीज़ें हैं जहाँ पे पेट्रोल का व्यवसाय करते हैं हम उनके उत्पादों का, तो पेट्रोजोन की स्थापना करने के लिए किस जिले में भूमि आवंटित करी गई, तो जहाँ पे पेट्रोल जहाँ निकल रहा है अभी, है ना, हमारी रिफाइनरी भी यहीं पे है पचपदरा के अंदर, ठीक है। HPCL और राजस्थान सरकार की, ये भी ध्यान रखना, राजस्थान और HPCL की है, इनकी रिफाइनरी है, पेट्रोजोन वहीं पे बन रहा है पचपदरा बालोतरा के अंदर। उसके बाद में जैसलमेर में 2000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटित अभी किस ग्राम के अंदर हुआ है, ग्राम बताना है आपको। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, एक तो है पोखरण और दूसरा है बोडाणा, तीसरा है रामगढ़ और चौथा है आपका फलोदी, ठीक है। तो जैसलमेर के अंदर फलोदी आता ही नहीं है और ये ध्यान रखना कौन सा ग्राम है, तो ये है बोडाणा ग्राम। उसके बाद में राजस्थान की किस प्रसिद्ध महिला को शक्ति वंदनम पुरस्कार जो है प्रदान किया गया, तो नाम ध्यान रख लेना, वैसे चांसेस कम ही है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो उसका नाम है सिद्धि जौहरी, ठीक है। उसके बाद में वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 का जो है अभी रिसेंट के अंदर इसका आयोजन करा गया और इसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को चुना गया, तो यह है डॉक्टर बलवीर सिंह, है ना, डॉक्टर बलवीर सिंह को जो है चुना गया, तो ये वाली बात भी ध्यान रखना। इसके बाद में भारत निर्वाचन आयोग ने अभी रिसेंट के अंदर नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ना, और किस राज्य का बनाया है, तो ध्यान रखना क्योंकि हमारे राजस्थान का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया है किसको, नीरज चोपड़ा को, ठीक है। पहली बात भी ध्यान रखना। वैसे भारत के निर्वाचन आयोग जो है ये वाली बात ध्यान रखना है किसको बनाया, तो ये। उसके बाद में राजस्थान पुलिस रेंज पुनर्गठन के बाद में प्रदेश में अब कितनी पुलिस रेंज और कमिश्नरेट हो गए हैं, ठीक है। तो देखो हमारे जितने संभाग है तो उतने संभाग के ऊपर उतनी रेंज है, तो 7 संभाग है तो 7 संभाग के ऊपर 7 रेंज और 2 कमिश्नरेट है। 2 कमिश्नरेट कहाँ पे है, तो एक तो है जयपुर के अंदर और एक है आपके जोधपुर के अंदर। जोधपुर के जो कमिश्नरेट है उनका नाम है राजेंद्र सिंह और जो जयपुर के कमिश्नरेट है उनका नाम है बीजू जॉर्ज जोसेफ। उसके बाद में 15 जनवरी 2025 को जयपुर के महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में यूथ पाठशाला ऐप जो है वो लॉन्च करी गई है। और यूथ पाठशाला ऐप जो है वो किसने लॉन्च करी है, क्योंकि देखो महाविद्यालय एजुकेशन से संबंधित है और पाठशाला भी जो है इसी संबंधित ऐप है, तो इसको हमारे जो शिक्षा मंत्री है वही करेंगे और वो कौन है, तो वो है मदन दिलावर। तो मदन दिलावर ने जो है ये एप्लीकेशन को लॉन्च करा है। उसके बाद में अभी अपन ने बात करी थी कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जो चल रहा है और इसके तहत राजस्थान में कितने रेन वाटर रिचार्ज का स्ट्रक्चर बनाने का लक्ष्य जो है वो करा गया है, तो वो है 45,000 रेन वाटर जो है जगह जहाँ पे इनका इस बार बरसात के अंदर इनको रिचार्ज करा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला है, अभी हाल ही में विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की अध्यक्ष कौन बनी, ठीक है। अब जो विश्व पैरा थ्रोबॉल है यानी जो दिव्यांग खिलाड़ी है उनका थ्रोबॉल महासंघ है, उनके अध्यक्ष ऑप्शन है हमारे अंजू शर्मा, निर्मला रावत, सविता वर्मा और पूनम यादव। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे निर्मला रावत। निर्मला रावत को जो है थ्रोबॉल महासंघ का अध्यक्ष बनाया है। उसके बाद में राइजिंग राजस्थान, ये अपन ने पढ़ा था, इसके तहत राजस्थान के राज्य स्तर पर कहाँ पे फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर जो है वो खुलेगा, तो वो खुलेगा
तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ खुला है? तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर। उसके अलावा और ध्यान रखना, मैं आपको एक दो बात और बता, एक दो बातें और ध्यान से सुन लो इसके अंदर। फ्लाइंग स्कूल जो है वो कहाँ कहाँ खुल रहे हैं? रायसेन का पहला खुल चुका है ना। कहाँ खुला है? तो ये खुला है किशनगढ़ के अंदर, खुल गया है, ये वाली बात ध्यान रखना, ओपन हो चुका है ये। दूसरा खुल रहा है हमीरगढ़ के अंदर। हमीरगढ़ कहाँ है? तो भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है। उसके बाद में पवन ऊर्जा के मामले में राजस्थान जो है वो कौन से रैंक पे आता है? तो है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और पवन ऊर्जा में राजस्थान का रैंक जो है वो कितना चला गया है? 5वां चला गया है। ध्यान रखना। सौर ऊर्जा में प्रथम है। सौर में कौन सा है? तो सौर में प्रथम है ना। उसके बाद में खड़गदा गांव के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है कि क्या ये पाली जिले में स्थित है? तो नहीं। यहाँ पर जल संरक्षण के लिए मोरन नदी का चौड़ा और गहरा किया गया। बिल्कुल, मोरन नदी जो है यहीं पे चौड़ा और गहरे की गई है। मुख्यमंत्री ने खड़गड़ा में जल संरक्षण को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। बिल्कुल करी है उन्होंने टिप्पणी। और खड़गड़ा गांव जल संरक्षण में 5 महीने पूरा हुआ नहीं, 5 महीने पूरा नहीं हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला। उसके बाद में राजस्थान राज्य कुश्ती संघ है ना, और कुश्ती संघ के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं तो वो किसे बनाया गया है? तो वो है राजीव दत्ता। देवेंद्र झाझड़िया तो जेवलिन थ्रो से संबंधित है वैसे ही। मानवेंद्र सिंह जासवाल नेता हैं ये। ठीक है, तो राजीव दत्ता को जो है वो बनाया गया है। राजस्थान सरकार की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति आई है कि सरकार की पॉलिसीज को जो है आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तहत जो है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होंगे उनको सरकार हायर करेगी और अपनी योजनाएं बनाने के लिए वो वीडियो बनाएंगे। तो उसकी क्या प्राथमिकता है? तो राज्य की जो योजना है उनका प्रचार प्रभावी तरीके से करना, ताकि लोग बागों तक वो योजनाओं के लाभ जो है वो पहुंच सके। उसके बाद में राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते क्रम RKSMBK का नाम बदल के अब रिसेंट के अंदर जो है वो क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम कर दिया गया है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। ठीक है। उसके बाद में प्रदेश के सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास के लिए अभी किन बैंकों का जो है समझौता करा गया? उसके लिए तो 2 बैंकों के साथ में समझौता हुआ है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर ए। ठीक है, सर्वजन हिताय यानी सबका जो है वो हित करना इसके अंदर बात है। उसके बाद में स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम GSTF, इसका अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार जो है वो अभी कहाँ आयोजित करा गया? तो देखो, स्टोन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो स्टोन मंडी पूछ लो आप, या समझ लो कि मार्बल जो है सबसे ज़्यादा कहाँ, तो वो है किशनगढ़ के अंदर। तो किशनगढ़ के अंदर इसका आयोजन करा गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है। उसके बाद में सिंगावल आता है बांधनवाड़ा के पास में है ना, और बांधनवाड़ा के पास में आता है। और इसके अंदर क्या है? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर है ये। तो जो ड्राइविंग टेस्ट सेंटर जो है वो बनाया जा रहा है, और यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाएगी, किस तरीके से सिखाई जाती है गाड़ी, वो सब कुछ। तो सिंगावल के अंदर है, ध्यान रखना। सिंगावल कहाँ है? तो बांधनवाड़ा के पास में, अजमेर में है उसमें। उसके बाद में है चीन में आयोजित वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें राजस्थान के किस छात्र ने रजत यानी सिल्वर मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल जीता है अरमान अग्रवाल ने। ठीक है, किसने जीता है? तो अरमान अग्रवाल ने जो है ये मेडल जीता है। उसके बाद में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF जिसको अपन बोलते हैं, इसमें प्रो सर्किट डबल्स है ना, डबल्स में बात करें यानी युगल पुरुष जो है वो युगल नहीं मतलब पुरुष जो है वो इसके अंदर थे। खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी जो है वो कौन बने? तो वो है फैसल कमर। ये अपन पढ़ चुके हैं एक बार क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है ना। फैसल कमर इनका नाम है। उसके बाद में राजस्थान के किस थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार दिया गया है? यानी वहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो सब कुछ बड़ा है बढ़िया तरीके से। किशोरपुरा कोटा, घाटोल जयपुर, रावला श्री गंगानगर और हमीरगढ़ भीलवाड़ा। तो हमारा आंसर है इसका किशोरपुरा कोटा। किशोरपुरा कोटा को जो है बेस्ट थाने का अवार्ड जो है वो दिया गया है। उसके बाद में राजस्थान सरकार की द्वारा किन किन महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना जो है वो मंजूर करी गई है? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो सीकर में है पद्मिनी महिला पुलिस बटालियन, बिल्कुल बन रही है। अलवर में कालीबाई महिला पुलिस बटालियन, बिल्कुल बन रही है। बाड़मेर में अनुता देवी महिला पुलिस बटालियन, बिल्कुल बन रही है। यानी तीनों बन रही है। दूसरी काम की बात ध्यान रखना, हाड़ी रानी बटालियन ऑलरेडी है हमारे यहाँ पे ना, हाड़ी रानी भी है। और अभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट भी जो है बनाई जा रही है। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट भी जो है बनाई जा रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। ठीक है,
अगले क्वेश्चन में देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है रामेर तालाब गांव जिसको अभी राजस्व गांव का दर्जा मिला है, और ये जो है किस जगह पर है, तो ये प्रतापगढ़ के अंदर है। प्रतापगढ़ में भी कहाँ है, तो दरियावाद, अपन ने बात करी दरियावाद, वहां पर है। और यहीं की है सुशीला मीणा, जिसको अभी रिसेंट में देखो ना, एक बच्ची जो काफी क्रिकेट के अंदर अभी उसके वीडियो वायरल हुए थे, जो जहीर खान जैसे एक्शन लेके बॉलिंग कराती है। सचिन तेंदुलकर ने भी उनका वीडियो शेयर करा था, है ना। फिर उसको राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब जो है जयपुर के अंदर खेल मंत्री, उन्होंने बुला के और उनका सम्मान भी करा था, और उनको ट्रेनिंग जो है वो भी दी जा रही है। तो वो यहीं की है, रामेर तालाब दरियावाद प्रतापगढ़ की है ना, तो प्रतापगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता जो 4 से 6 जनवरी हुई नई दिल्ली के अंदर, इसमें राजस्थान ने पहली बार ओवरऑल ट्रॉफी जीती है ना जूडो के अंदर। इसमें से किसने राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक जीता है, तो ये मोनिका चौधरी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, जूडो की बड़ी फेमस सी प्लेयर है। उसके बाद में राजस्थान की किस पूर्व खिलाड़ी को एथलेटिक फेडरेशन के अंदर हमारे यहाँ पर डायरेक्ट यानी निर्विरोध जो है उनको सदस्य चुना है, तो वो है कृष्णा पूनिया, बड़ी फेमस प्लेयर है कृष्णा पूनिया। ठीक है, उनको चुना है। उसके बाद में भारत सोलर एक्सपो अभी अपन ने बात करी, जिसके अंदर हमने बात करी थी सोलर एक्सपो बेस्ट प्रोजेक्ट जो है वो अवार्ड दिया गया है। इसका 4था संस्करण जो है वो अपने भारत में आयोजित हुआ है, और कहाँ पे हुआ है, तो सीतापुरा जयपुर के अंदर। ठीक है, सीतापुरा जयपुर के अंदर इसको, जिसमें पिनाका को अपन ने कहा था ना बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला, ये वही उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद में राज्य ने लू ताप घात को जो है किस श्रेणी में अभी अधिसूचित करा है, तो देखो विशेष प्रकार की आपदा है, पर्यावरण संकट तो नहीं है, सामान्य भी नहीं है, राष्ट्रीय आपदा भी नहीं है, राज्य की विशेष प्रकार की आपदा है ये। ठीक है, तो विशेष के अंदर डाला है लू तापघात को। उसके बाद में आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 के अंदर हुई, और कहाँ खेली गई है, तो विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर के अंदर खेली गई है। ध्यान रखना दूसरी काम की बात, फीफा द्वारा मान्यता प्राप्त है ये स्टेडियम, है ना, फीफा द्वारा मान्यता प्राप्त स्टेडियम है, यानी फीफा की जो गाइडलाइन है स्टेडियम बनाते समय वो सारी फॉलो करी गई है इसके अंदर, तो फीफा ने इसको मान्यता दी है विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर को। उसके बाद में 31 जनवरी 2025 से शुरू 16वीं विधानसभा के तृतीय सत्र कि किस तरीके एप्लीकेशन से पूरी तरीके से डिजिटलीकृत जो है वो करा गया है, तो अपने बात करते हैं नेवा के तहत पेपरलेस जो है वो बना रहे हैं हम विधानसभा को। ठीक है, तो वो नेवा सॉफ्टवेयर है ना, नेवा के तहत करा जा रहा है काम सारा। उसके बाद में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु मंत्रिमंडलीय उप समिति से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है ना, नहीं है बताना है। पहला है कि पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु मंत्रिमंडलीय उप समिति का प्रबंध जो है मदन दिलावर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उसके बाद में सदस्य श्री गजेंद्र सिंह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, बिल्कुल है गजेंद्र सिंह खींवसर। अविनाश गहलोत गृह राज्य मंत्री के नहीं अविनाश गहलोत कहाँ है इसके अंदर। सुमित गोदारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, बिल्कुल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा हमारा आंसर इसके अंदर। उसके बाद में प्रदेश में दूध का दूध और पानी का पानी अभियान जो है वो लॉन्च करा गया है, और ये किस संगठन द्वारा चलाया जा रहा है, तो ध्यान रखना जो कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है आरसीडीएफ, इसके तहत चलाया जा रहा है, ताकि दूध में जो है पानी की मिलावट को रोका जा सके। उसके बाद में इंटरनेशनल पैराथ्रोबॉल सीरीज में बेस्ट प्लेयर का खिताब जो है वो किसने जीता है, सोनिया चौधरी, चिमन्ना कुमारी, सीमा कुलश्रेष्ठ और अश्लेष शाह शर्मा। तो हमारा आंसर है इसके अंदर सोनिया चौधरी ने जो है पैरा थ्रोबॉल सीरीज, पैरा यानी दिव्यांग लोगों के लिए होती है ना, थ्रोबॉल सीरीज में बेस्ट प्लेयर खिताब जीता है। उसके बाद में हरकचंद नाहटा का जन्म किस स्थान पर हुआ, जिनकी स्मृति में 25 रुपए का भी सिक्का जारी करा गया है। ठीक है, और ये जो है जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और अजमेर कहाँ से थे, तो नाहटा जी थे बीकानेर से, है ना, बीकानेर में है ये खूब आपको नाहटा सरनेम के लोग बाग मिलेंगे। उसके बाद में महिला सशक्तिकरण हेतु राजस्थान मरु उड़ान, है ना, मरु उड़ान ध्यान रखना बाड़मेर से चालू हुआ था वैसे तो ये, और अभी रिसेंट में जो है पूरे राज्य में इसको जो है शुरू कर दिया गया है। तारीख है 10 दिसंबर 2024, 9 जनवरी, 15 दिसंबर और 9 दिसंबर 2024, 9 10 10 10 है ना। और ये मरु उड़ान कार्यक्रम जो है ये बाड़मेर से चालू हुआ था, एक तो ये और एक नवो बाड़मेर अपन ने बात की थी, नवो बाड़मेर जो स्वच्छता को लेकर है। नवो बाड़मेर किसको लेकर था, तो ये था स्वच्छता को लेकर, और मरु उड़ान किसके लिए था, तो ये था महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर था। और दूसरी काम की बात किसने चालू करा था, तो बाड़मेर की जो कलेक्टर टीना डाबी उन्होंने इसको चालू करा था। ठीक है, और यार 15 नवंबर तो उसी में था, ये 10 दिसंबर नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर 9 जनवरी है। ठीक है, तो 9 जनवरी इसका आंसर है, ये ध्यान रखना है ना। 2025 में स्टार्ट हुआ जनवरी के अंदर, और जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, तो जनवरी के क्वेश्चन आएंगे, दिसंबर के क्वेश्चन क्यों आएंगे इसके अंदर, है ना, तो ये 9 जनवरी जो है वो इसका आंसर है। उसके बाद में 23 से 31 जनवरी तक 2025 तक आयोजित भारत पर्व
में राजस्थान की, ध्यान रखना आप, दो क्वेश्चन एक जैसे आएंगे आपके, एक आएगा गणतंत्र दिवस की परेड में क्या थीम था और एक था भारत पर्व में क्या थीम था, है ना। तो ध्यान रखना 23-31 जनवरी तक जो हमने भारत पर्व मनाया, इसमें राजस्थान की झांकी का थीम क्या था, तो वो था विरासत और विकास। ठीक है, क्या था, तो विरासत और विकास। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे इस बार मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, ये वाली बात भी ध्यान रखना है ना। इस बार वाले गणतंत्र दिवस के अंदर जो राष्ट्रपति इंडोनेशिया के वो आए थे। उसके बाद में राजस्थान में जनवरी 2025 में संचालित ऑपरेशन साइबर शील्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखो साइबर शील्ड यानी साइबर अपराधों को रोकना। साइबर जो संगठित साइबर वित्तीय अपराध है ना, कि आपके पास में आता है कि भैया वो लिंक पे क्लिक कर दो, या आपको जो है आपके बच्चे को हमने किडनैप, वो पुलिस ने पकड़ लिया है तो छुड़वाने के लिए, तो सारे जो संगठित साइबर वित्तीय अपराध है उनसे निपटना। उसके बाद में राजकीय स्कूलों के अंदर अंग्रेजी माध्यम से किए गए रूपांतरण की समीक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। तो अभी क्या है कि राजस्थानी स्कूलों के अंदर ना सीबीएसई की किताबें चालू हो गई, एनसीईआरटी की किताबें चालू हो गई, तो वही रूपांतरण के लिए क्या चीज़ें करनी क्या नहीं करनी, उसके लिए जो गठित करी गई समिति, उसके अध्यक्ष व संयोजक किसको बनाया है, तो हमारे जो उप मुख्यमंत्री है डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, इनको बनाया गया है। उसके बाद में ये देखो अब आ गया है गणतंत्र दिवस, और गणतंत्र दिवस में राजस्थान की झांकी की थीम क्या रखी गई थी, तो राजस्थानी संगीत, स्वर्ण राजस्थान जो है ये थीम थी। स्वर्ण राजस्थान यानी खूबसूरत राजस्थान, रंगीलो राजस्थान, मरुद्र राजस्थान, तो ये ध्यान रखना स्वर्ण राजस्थान हमारे इसकी थीम थी। उसके बाद में लोकायुक्त जो है वो हमारे जिन्होंने राज्यपाल को अपना 36वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करा है, तो वो कौन है, तो पी.के. लोहरा। ठीक है, कौन है, पी.के. लोहरा यानी प्रताप कृष्ण लोहरा हमारे वर्तमान में लोकायुक्त है। फिर बच्चों के कल्याण और उनके अधिकार की जागरूकता बढ़ाने हेतु उड़ान कार्यक्रम जो है वो भी लॉन्च करा गया, और इसको किसने करा है, तो इसको करा है रालसा यानी राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो है, इन्होंने इसको अभी रिसेंट में लॉन्च करा है, ताकि उनके अधिकारों की जागरूकता जो है बढ़ाई जा सके। उसके बाद में वित्त मंत्री जो है हमारी राजस्थान की दिया कुमारी, और दिया कुमारी ने जो है 5वें और 6ठे वेतनमान में महंगाई भत्ता, 5वें और 6ठे वेतनमान में महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दी है, तो 5वें और 6ठे वेतनमान के अंदर, है ना, तो 12%, 10%, 7%, 12%, 12%, ये उल्टा लिखा हुआ है ना, हाँ 5वें में 12% है, फिर 7% है। ठीक है, ये भी आ सकता है ऑप्शन के अंदर, ध्यान रखना। आपको लगेगा कि बढ़ेगा, 5वें में बढ़ेगा, फिर 6ठे में फिर बढ़ेगा, तो 7-12 टिक कर सकते हो, पर 12-7 है। ठीक है, उसके बाद में रबी फसल, रबी के बारे में ध्यान रखना। रबी, तो आपको ध्यान रखना रबी के बारे में, राम 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 से रबी जो है वो कब उगती है, तो वो उगती अक्टूबर के अंदर, और कटती कब है, तो कटती है मार्च के अंदर। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखना। और गेहूं के लिए एमएसपी जो है वो, और राज्य सरकार ने कितना निर्धारित करा है, तो देखो 2500 रुपये प्रति क्विंटल 100 बोनस, और 2425 रुपये प्रति क्विंटल 125 का बोनस, 2400 रुपये प्रति क्विंटल 150 का बोनस, और 2350 130 का बोनस। तो ये करा है 2425 125 का बोनस। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप ब्रह्म 2025 कहाँ पे शुरू करा गया है, तो ये करा गया मोहनपुरा सीकर, माउंट आबू सिरोही। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, और माउंट आबू सिरोही से भाई जितना ज़्यादा हाइट पे होगा उतनी ही ज़्यादा जो है वो सही रहेगा। ठीक है, तो माउंट आबू सिरोही जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 14 जनवरी 2025 में जयपुर से शुरू लाडेसर अभियान जो है, ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है लाडेसर अभियान का, तो देखो बच्चों को शिक्षा प्रदान करना तो नहीं है, कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार करना बिल्कुल यही है, रोजगार सृजन करना नहीं है, और पर्यावरण संरक्षण भी नहीं है। तो बच्चों को लाडेसर भी बोलते हैं, है ना, तो कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार करना है। उसके बाद में 1 से 31 जनवरी तक संचालित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जो चला है, और इसके अंदर इस बार इसकी थीम क्या थी, तो वो थी परवाह, कि आप बिल्कुल परवाह करें गाड़ी चलाते समय अपने शरीर की, और हेलमेट बिल्कुल पहने। ठीक है, तो पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति समारोह में प्रतिका सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान करा गया है, तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पे, कहानी में पहला पुरस्कार जो है वो किसको दिया है, तो जयपुर की उमा को। कहानी का नाम क्या है, सपना, ध्यान रखना। और कविता में पहला पुरस्कार किसको दिया है, तो जोधपुर के कुलदीप सिंह भाटी, और इनकी कविता का नाम क्या है, पूर्णता की ओर। बिल्कुल दोनों को दिया है, कविता कहानी दोनों सही, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। उसके बाद में कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन अभी रिसेंट के अंदर जो है अपने डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगी, और कहाँ करेगी, तो ये करेगी नाथद्वारा, बांसवाड़ा, भरतपुर, या सभी जगह, तो बिल्कुल सभी जगह। ठीक है, और उसके बाद में
हमारा अगला क्वेश्चन है, तो प्रदेश में संचालित स्वस्थ नारी चेतना अभियान, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो जो सबसे बड़ा ऑप्शन है, महिलाओं को शिक्षा देना नहीं है, महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना बिल्कुल है, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना नहीं है, और बच्चों में कुपोषण को सुधार करना भी नहीं है। तो ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, और ये हमारा जो है वो लास्ट क्वेश्चन भी था, और इसी के साथ में जनवरी माह का करंट अफेयर जो है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के अंदर। आपके अगर कोई सुझाव है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, और कोई भी समस्या है तो वो भी बताएं, तो समाधान करने लायक होगी तो बिल्कुल उसका समाधान करा जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।